गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 9 जुलाई 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। नंबर 1, 29th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस विगन एट व्हिच प्लेस। 29th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ये शुरुआत हुई कौन सी प्लेस में? जयपुर में। ध्यान में देखिएगा, ये हो रहा था मतलब जयपुर राजस्थान में। अभी के टाइम में तो ख़त्म हो चुकी है। 1 to 2 जुलाई तक ये हो रहा था 2026। कौन सी? नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में। द 29th नेशनल गवर्नेंस जो कि ई गवर्नेंस विगन इन जयपुर राजस्थान at the Rajasthan International Center on July 1, 2026. The two-day event was jointly organized by the Department of जो Administrative Reforms रहे and Public Grievance DARPG रहे, इनके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथी एंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन्होंने होस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, who won the 2026 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इन जून 2026। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ओन करिए जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, मर्सिडीज की ड्राइवर है। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं। जॉर्ज रसेल ओन द 2026 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि द मर्सिडीज F1 जो कि ड्राइवर कन्वर्टेड हिज पोल जो कि पोजीशन इन द विक्ट्री एंड होल्डिंग ऑफ द रेड बुल जो कि रेसिंग मैक्स वर्स्टैपेन जो रहे, इन्हें जो कि डिफीट करके वो फिनिश द सेकेंड चैंपियनशिप लीडर एंड जो कि किमी एंटोनेली जो कि कंप्लीटेड द जो कि पॉइंट थर्ड इन द मर्सिडीज F1 टीम। ध्यान, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखना। जॉर्ज रसेल इन्होंने मर्सिडीज के ड्राइवर है, इन्होंने ओन करी है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम फार्मूला 1। जीएसटी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, हालांकि ये डे हमने डिस्कस नहीं कर पाई, बट अभी के टाइम में ध्यान में रखिएगा 1 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है जीएसटी डे के रूप में। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो जीएसटी की इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट करवाया गया था। जीएसटी की तो मतलब फुल फॉर्म जानती हो ना, नेशनल गुड सर्विस एंड टैक्सेस, वो तो पता ही होगा। एंड 1 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। 1 जुलाई को और भी काफ़ी सारे डे रहे, जैसे 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे एंड नेशनल डॉक्टर्स डे भी रहे, हमने डिस्कस करी थी कल या फिर परसों डिस्कस करी थी, है ना। जीएसटी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन July 1 इन इंडिया। दिस डेट जो कि कमेमोरेट द हिस्टोरिक जो कि लॉन्च ऑफ द गुड्स एंड सर्विस जो कि टैक्सेस रेजिम एंड which took effect on July 1, 2017 जो कि यूनिफाइंग जो कि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू द सिंगल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, who has honored with the 2026 USISPF लीडरशिप अवार्ड। USISPF जो कि लीडरशिप अवार्ड किसने वन करी है, किससे जो कि दी गई है? ये दी गई है सुनील भारती मित्तल। ध्यान में रखिएगा, सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुनील भारती मित्तल। एंड ध्यान में रखिएगा क्यों दी गई है? फॉर इंडिया एंड यूएस के बीच में जो व्यापार है इससे जो कि बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए दी गई है इंडिया एंड यूएस के बीच में जो व्यापार है, इन्हें सिर्फ नहीं और जो कि ये दोनों रहे। जैसे देख सकते हो यूएस इंडिया जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम प्रेजेंटेड इन 2026 लीडरशिप अवार्ड टू 3 जो कि डिस्टिंग्विश्ड ग्लोबल बिजनेस लीडर को दी गई है। एक तो रहे सुनील भारती मित्तल, फाउंडर एंड जो कि चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइज, एंड प्रेम वत्सर जो रहे चेयरमैन ऑफ द सीईओ जो कि फेयरफैक्स के रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड फाइनेंस होल्डिंग जो कि लिमिटेड जो कि क्रिस्टोफर टी कैलियो चेयरमैन एंड जो कि सीईओ जो कि सीईओ ऑफ RTX कॉर्पोरेशन। बस ध्यान में रखिए तीनों को दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, अंडर द VVG रामजी एक्ट 2025 which came into effect on July 1 से ये जो कि इफेक्ट होना शुरू हो चुकी है। एंड इसमें जो गारंटी स्कीम रहे ना, कितने डे करवाए गए हैं, ये करी गई है 125 डे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, 125 डे, 100 डे से लेकर। एंड इसमें जो पैसा रहे, जो कुल जो डे फॉर में जो दी जाती है 298.80 था, 80 पैसा था। एंड इससे जो कि बढ़ाकर 327.40 रुपीज़ करी गई है।
इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, मतलब पर डे की बात कर रहा हूँ। जो कि अंडर द विकसित भारत गारंटी, जो कि गारंटी फॉर रोजगार एंड जो कि आजीविका मिशन ग्रामीण, जो कि VVG रामजी एक्ट 2025, एलिजिबल रूरल जो कि हाउस होल्ड आर गारंटेड जो कि 125 डे ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट देना, गारंटी जो कि वेज एम्प्लॉयमेंट देना इन एवरी फिनेंशियल ईयर में। दिस रिप्रेजेंटेशन एंड एनहांसमेंट फॉर द प्रीवियस 100 डे एंटाइटलमेंट, जो कि एंटाइटलमेंट जो कि प्रोवाइड द अंडर द जो कि ऑर्डर मनरेगा प्रोग्राम जो रहा है इसके तहत, एंड गारंटी जो कि मिनिमम वेज फॉर 340। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 क्या रहा है। नंबर 6 में हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि किससे रीअपॉइंटेड करी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे CBDT कहा जाता है ना। CBDT हमने काफ़ी बार डिस्कस करते रहते हैं, वो रवि अग्रवाल, इन्हें रीअपॉइंटेड करी गई है, मतलब इन्होंने पहले से ही रहे। CBDT की बात करें जिसका स्थापना 1 जनवरी 1964 में करवाया गया था। क्लियर। आगे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड रवि अग्रवाल एज द चेयरमैन ऑफ द जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। द अपॉइंटमेंट कमेटी जो कि ऑफ द जो कि समिटी ACC एक्सटेंडेड ही जो कि टेन्योर ऑन है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 6 मंथ एंड इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2026 से ये शुरुआत हुए एंड December 31 2026 तक इनके कार्यकाल रहने वाला है। नंबर 7 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी एंड 46 नेम्स। जो फॉरेन सेक्रेटरी अभी के टाइम में थे इनका टेन्योर बढ़ाया क्या है, इनका नाम क्या है, विक्रम मिश्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विक्रम मिश्री। 1 ईयर टर्म के लिए इन्हें बढ़ाया गया है। एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री तो आपको पता ही होगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो कि एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर रहे। द अपॉइंटमेंट जो कि कमिटी ऑफ द कैबिनेट जो कि अप्रूव द एक्सटेंशन विच इंश्योर जो कि कंटिन्यूटी टू इन फॉरेन जो कि पॉलिसी एंड ऑनगोइंग जो कि स्ट्रैटेजिक जो कि एंगेजमेंट, जो कि मिस्टर मिस्री ये 1989 बैच की जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर IFS ऑफिसर टुक चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑन जुलाई 2024। नंबर 8 हु हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के किसे प्रेसिडेंसी के रूप में नियुक्त करी गई है, मतलब कौन सी कंट्री को, वो है आयरलैंड को नियुक्त करी गई है। प्रेसिडेंसी इनके हाथों सौंपी गई है। ध्यान में रखिएगा, यूरोपियन जो काउंसिल है ना, इसके बारे में जानते हो ना, मैंने डिस्कस करी है। हालांकि जो इनके प्रेसिडेंट कौन है, जो 77 जो कि रिपब्लिक डे फॉर इंडिया विजिट करते हैं ना, प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा। एंड जो कौन रहे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन, जो कि प्रेसिडेंट तो हमने डिस्कस करी, एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन जो रहे ना, यूरोपियन कमीशन जो रहे, इसकी जो रहे प्रेसिडेंट वो रहे उर्सुला वोंडरलैंड, है ना, उर्सुला वोंडरलैंड। ठीक है, अजीब नाम है बट याद रखिएगा, उर्सुला वोंडरलैंड। एंड बात करें इसके बारे में तो इतनी सी बात ध्यान, 1 जुलाई 2026 से जो कि इनकी जो कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। एंड बात करें आयरलैंड की, आयरलैंड की कैपिटल क्या है, कैपिटल है डुबलिन, करेंसी है यूरो। एंड प्रेसिडेंट जो कि कैथरीन कैनोली, प्रेसिडेंट कौन है आयरलैंड की, कैथरीन कॉनोली। एंड जो PM रहे वो है माइकल मार्टिन। ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं तो आयरलैंड अज्यूम द रोटेटिंग जो कि प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑफ द जुलाई 1 2026 से फॉर ए 6 मंथ जो कि टर्म एंड रनिंग अंटिल December 31 2026 तक। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे लिखी गई है यूरोपियन काउंसिल की एंटोनियो कोस्टा रहा, यूरोपियन कमीशन की वो है उर्सुला वोंडरलैंड, है ना। नंबर 9 हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द टोटल एट द ग्लोबल स्किल चैलेंज, 8 नहीं 8, जो कि 8 ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 कितने के मेडल ओन करिए इंडिया, कुल 5 मेडल ओन करिए। ये हो रहा था 23 जून से लेकर 29 जून तक हो रहा था।
इंडिया ओन द टोटल 5 मेडल आर द ग्लोबल स्किल चैलेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया जो कि 2026 हेल्ड फ्रॉम जून 23 टू 29। द हॉल जो कि कंसिस्टेड ऑफ द 3 गोल्ड मेडल एंड 1 सिल्वर 1 ब्रोंज रहे। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट 4 ट्राइबल जो कि क्रव सीताजी कुट्टी क्या रहे, सीताजी नहीं सीताही कुटकी एंड नाग दमन कुटकी, ये दोनों जो कुटकी रहे ना, ये है माइलेट है, माइनर माइलेट है एक तरह की कुटकी। एंड विगानी अरहर मतलब दाल जो रहे दाल, एंड जो कि क्षेत्रीय धान जो रहे इससे जीआई टैग प्राप्त हुई है 4 प्रोडक्ट को। ये कौन सी स्टेट की है, मध्य प्रदेश की है। जीआई टैग की बात करें, इसकी स्थापना 1999 के एक्ट के तहत करवाया गया था, इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2003 में। फर्स्ट प्रोडक्ट जो दी गई थी वो था दार्जिलिंग टी, एंड जिसे 2004 एंड 5 में मिली है, जो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी। बात करें मध्य प्रदेश की, कैपिटल तो भोपाल है, सीएम है जो कि मंगूभाई छगन भाई पटेल, गवर्नर है सीएम जो रहे मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। तो ये चारों प्रोडक्ट को दिया है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन है, एंड ये जो ट्रेडिशनल जो कि प्रैक्टिसेस बाय द वाइगा जो कि गोंड ट्राइब के द्वारा ये मतलब खेतीबाड़ी करी जाती है। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।